हेलो, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में है ब्रांकाइटिस। ब्रांकाइटिस ब्रांकाइटिस का अर्थ होता है, ब्रांकाइटिस किसे कहते हैं? ब्रांकाइटिस जो हमारे जो श्वास नली है, ये देखिए, यह श्वास नली है। यह श्वास नली है। इसी श्वास नली को ब्रांकाइटिस कहते हैं। अब यह श्वास नली जो है, जब व्यक्ति यहाँ से हवा लेता है और उसके फेफड़े से इसका काम है कि बाहर से एयर ले आना और फेफड़े से बाहर फेंकना। यह काम है श्वास नली का। इसे कहते हैं ब्रांकल ट्यूब। इसका नाम है ब्रांकल ट्यूब। इस ब्रांकल ट्यूब में, इस श्वास नली में यदि बाहर से हवा, दूषित हवा, धुआं, या जो व्यक्ति जैसे किसी फैक्ट्री में जहां पर जैसे जूट मिल है या मान लीजिए उसमें रुई आदि का काम हो रहा है, जहां से डार्ट्स निकलते हों, मेन इसका है स्मोकिंग यानी सिगरेट। इन सब की वजह से जब इस श्वास नली, इस ब्रांक ट्यूब में कचरा आ जाता है तो यह श्वास नली जो है नैरो हो जाती है। मतलब जैसे इस तरह से है। अब जब इसमें धीरे धीरे सिगरेट के माध्यम से, धुआं के माध्यम से, गंदगी से रहने से, इन्वायरमेंट के माध्यम से किसी तरह से नैरो हो जाती है, जब इसमें लेयर में गर्दा जम जाता है, तब जाकर इसका नाम हो जाता है ब्रांकाइटिस। यह तो हुआ ब्रांकाइटिस का अर्थ। अब ब्रांकाइटिस दो प्रकार की होती है। एक है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक क्रॉनिक होता है, यानी ब्रांकाइटिस के दो हुए, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। यानी ब्रांकाइटिस जो है चेस्ट में जो एक प्रकार का रोग होता है, उस ब्रांकाइटिस में वह दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है, यह किसी को कम समय में पकड़ता है, जैसे जुखाम, खांसी, बुखार, नजला। यह इन सिगरेट आदि पीने से यह जल्दी होता है, यानी इसका टाइम कम है। जैसे आजकल लोगों को जुखाम बुखार होता है वायरस की वजह से, तो यह कम समय तक होता है। जैसे सिगरेट से और धुआं से, इन्वायरमेंट से, गंदी जगह रहने से किसी व्यक्ति को यदि नजला हुआ है, उसके संपर्क में आने से एक्यूट ब्रांकाइटिस हो जाता है। और इसकी अवधि है 1 हफ्ते। यह जल्दी होगा डॉक्टर साहब, और जल्दी से यह जाता है, उसे एक्यूट ब्रांकाइटिस कहते हैं। जो कम समय में हुआ और कम समय में चला गया, इसकी अवधि है 1 हफ्ता। इन्हीं सब लक्षणों से इसमें जो क्रॉनिक ब्रांकाइटिस है
वह धीरे धीरे शरीर में इन्हीं कारणों से, सिगरेट से, मेन सिगरेट पीने से, किसी के संपर्क में आने से, सारे लक्षण एक्यूट के ही हैं, लेकिन यह धीरे धीरे होता है और इसकी अवधि होती है 1 बरस से लगभग 3 बरस तक। और जब यह, तब उसे कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है इसकी अवधि 1 बरस से 2 बरस 3 बरस तक होता है। तो इसमें म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और वह खांसी जुकाम के साथ इसमें म्यूकस आना शुरू हो जाता है। बाद में यही क्रॉनिक जो है वह ट्यूबरकुलोसिस में बदल जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में बदल गया और टीबी की यदि दवा हुई तो टीबी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है इसके विषय में जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट वगैरह हैं उनका शोध हुआ है कि यह जाता नहीं है, जिसे क्या कहते हैं, अस्थमा। उसे अस्थमा कहते हैं या दमा कहते हैं, दमा कहते हैं। तो मेन हुआ कि ब्रोंकाइटिस जो है वह श्वास नली है। इसका काम है कि फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध हवा निकाले और बाहर से शुद्ध लावे। यह काम है ब्रांकल ट्यूब का, जिसे हिंदी में श्वास नली कहते हैं। अब इसमें जब इन्फेक्शन आ जाता है तो इसका नाम, ब्रांकल ट्यूब का नाम बदलकर ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और ब्रोंकाइटिस जब हो जाती है तो वह ब्रोंकाइटिस के 2 हो जाते हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वह सिगरेट से, इन्वायरमेंट से, गर्दा से, धुएं से, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह होता है, लेकिन कम समय के लिए टिकता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। और यह जो है इन्हीं लक्षणों से होता है, धीरे धीरे होता है, जिसकी अवधि 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस तक रहती है, या आजीवन ब्रोंकाइटिस व्यक्ति को हो जाती है। इसलिए लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं होती, लेकिन यदि इलाज किया गया तो सामान्य अवस्था में व्यक्ति रहता है। यह चेस्ट में एक टॉपिक है, माने चेस्ट एक्सरे में जो ब्रोंकाइटिस है। अब बात यह है कि ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस कैसे की जाए, यानी उसकी दवा कैसे की जाए। तो ब्रोंकाइटिस की दवा इस तरह से है कि पहले तो जिन कारणों से होता है इन कारणों से रोगी बचे, माने स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन और एक दूसरे के संपर्क में आने से, इस तरह से बचे, एक्यूट से बच जाएगा। और इसके लिए भी वही है, स्मोकिंग मेन है, धुआं मेन है, गर्दा मेन है, या बहुत दिनों से वह ऐसे वातावरण में रहता है कि जहां पर उसको हमेशा गर्दे का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यह क्रॉनिक में हो जाएगा। और इसकी जो अस्थमा की दवाएं होती हैं उन दवा करने से यह होगा। और ऐसे व्यक्ति को पानी अधिक पीना चाहिए जो क्रॉनिक मतलब ब्रोंकाइटिस का है, उससे उसके म्यूकस जो होते हैं वो पतले होते हैं और वह इस ब्रोंकल ट्यूब से वह निकलते हैं। लेकिन यदि वह ब्रोंकाइटिस हो गया तो उसको जाने में बड़ी दिक्कत है। इसलिए इन जो कारण है ब्रोंकाइटिस के होने से, इससे बचें। अब इसमें ब्रोंकाइटिस का जो डायग्नोसिस है उसमें क्या क्या दवाएं चलेंगी या कैसे उसका निदान होता है, कैसे बचा जाता है, इसके लिए पुनः जब हम अगला वीडियो शूट करेंगे या उसको डालेंगे तो इसके विषय में विधिवत बताएंगे। धन्यवाद।